ओम शांति। आज का वरदान, बाप दादा के वरदान अपने स्टूडेंट्स के प्रति। डेट 10 जनवरी 2022। वरदान है, ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ब्रह्मा बाप के प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देने वाले सपूत और समान भव। ये महीने तो अव्यक्त मास है, तो हम ज्यादातर शिव बाबा के साथ साथ जो नंबर 1 आत्मा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण बने, उसका भी याद करते हैं और फॉलो फादर भी करते हैं। तपस्या की तरफ ज्यादा अटेंशन भी रखते हैं। तो बाबा कहते हैं, बच्चे आपको ब्रह्मा बाप से प्यार है या ब्रह्मा बाप का प्यार का अनुभव किसी को कराना है, तो उसके लिए आपको क्या बनना है? एक साधन बनना है। जैसे कि हम किसी ने ब्रह्मा बाबा को तो नहीं देखा, दादियों ने देखा है साकार में, लेकिन वो दादियां भी ज्यादा हमारे साथ अभी नहीं रहे। लेकिन आने वाले जो भाई बहन हैं, उन लोगों को भी बाबा का एहसास दिलाना है, तो पहले हमें बाप दादा का प्यार का अनुभव करना है, करके और उनको भी कराना है। समझ लीजिए, फॉर एग्जाम्पल, मैं कहाँ भी बाहर जाता हूँ सेवा के लिए। समझ लीजिए मैं हैदराबाद गया, आज जिस सेवा केंद्र पर गया था, तो मुझे वहां कुछ स्पेशल भोजन खिलाया, तो मुझे अच्छा लगा। तो मैंने माँ को फोन करके बताया। माँ पूछती है, सुबह ब्रेकफास्ट में क्या खाया? मैं कहता हूँ ये खाया, बहुत अच्छा था। तो कहती है ठीक है, तो मेरे लिए भी लेकर आओ। लेकर आने का तो नहीं होता है, क्योंकि 15 दिन के बाद आना पड़ेगा। उसके बाद क्या करना है? अभी माँ ने बताया कि चाहिए करके, तो कैसे बनाना है वहां का निमित्त टीचर को पूछना पड़ेगा। तो उन्होंने बताया, बहन भाई जी ऐसे ऐसे फॉर्मूला है, तो घर में आके बनाना पड़ेगा, बनाकर मुझे खाना पड़ेगा। खाने के बाद मुझे अनुभव है उसका ओरिजिनल टेस्ट क्या है। मेरी माँ नहीं जानती है, वो फर्स्ट टाइम खा रही है, लेकिन मेरे पास अनुभव है ना। तो जब तक मैंने जो हैदराबाद में वो टेस्ट का वो खाना खाया था, तब तक मैं पुरुषार्थ करता ही रहता हूँ वो आइटम बनाने का। उसके बाद वो टेस्ट आने के बाद माँ को खिलाता, अभी समान बन गया है। इसलिए बाबा कहते, बच्चे ब्रह्मा बाप समान बनना है तो डिसिप्लिन में रहना है, पंक्चुअल रहना है, शिव बाबा में उतना प्यार रहना चाहिए, ईश्वरीय सेवा करना चाहिए, समर्पण भाव रहना चाहिए। जैसे ब्रह्मा बाबा ने अपने तन को परमात्मा को अर्पण किया सेवा के लिए, तो आप भी बाबा को अर्पण करना चाहिए, दोनों बापों को। तो ऐसे समान बनना है, तो समान आपको एहसास होना है, तो समान लोगों को एहसास कराना है, तो ब्रह्मा बाबा ने जिस विधि को फॉलो किया वैसा ही करना है। तो इसी मुरली में भी बाबा कहता है, जब ये रथ का तबीयत ठीक नहीं रहता है, फिर भी मैं मुरली लिखता हूँ। बात करने के लिए प्रॉब्लम है ना, लेकिन मैं लिखता हूँ, उनके तन में आता हूँ, मेरा काम कर लेता हूँ। तो ऐसे ही हमको ये अटेंशन रखना है कि हमें बाप दादा का एहसास
हमारे भाई बहनों को, हर आत्मा को, पंच तत्वों को कराना है तो हमें सपूत, सपूत माना अच्छा वाला, कपूत माना बुरा काम करने वाला। जो अच्छा काम करता है ना, उनसे उनके पिता का नाम रोशन होता है। बुरा काम किया तो क्या होगा? समझ लीजिए, आपने व्हाइट कपड़ा पहना है, बैज पहना है, ओम शांति का कैप पहना है, और आप होटल में खाकर भोजन खाते हो तो कैसा लगेगा? जो बीके का ज्ञान जानते हैं, आपको देखने से आप ईश्वरीय बाबा का नाम रोशन करते हो या आपके द्वारा डिससर्विस होता है? सोच लीजिए। तो हमें बाबा का सपूत बनना है तो क्या करना है? सबूत देना है। कैसे सबूत देंगे? ब्रह्मा बाबा समान सेवा करेंगे, शिव बाबा के आगे लेकर आएंगे, बाबा देखो इतना आत्माओं को हमने ध्यान देने के निमित्त बने, ऐसे अच्छे अच्छे बच्चे रेडी हो गए, ऐसे हमने ईश्वरीय बिल्डिंग बना के दिया है, और वो बिल्डिंग बनाने के लिए बहुत सारे लोगों को इसमें इंक्लूड किया है, मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन से। सबूत तो चाहिए ना। अभी देखिए, साकार में जब ब्रह्मा बाबा थे, उनके साथ 300 वत्स थे, तो बाबा ने अलग अलग आत्माओं को अलग अलग जगह पर भेज दिया। गुलजार दादी को, जानकी दादी को, प्रकाशमणि दादी को, मनोहर इंदिरा दादी को। उसके बाद ये दादियां है ना, और उनके गांव में जाते थे, जहां निमित्त उनको भेजा है, सेवा करते थे और बाबा के आगे लेकर आते थे। बाबा के लेके आगे लेकर आने के बाद बाबा उनसे बात करता था, बच्चे आप कहाँ आए हो? थोड़े कहते थे कि बाबा के आगे आए हैं, कोई कहते हैं ब्रह्मा बाबा के आगे आए हैं। तो बाबा पूछता था, पहले आए हो क्या? कोई कहते नहीं 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 बाबा फर्स्ट टाइम आए हैं। कोई कहते थे नहीं नहीं हम 5000 साल पहले आए हैं। तो क्या होता है ना, जो 5000 साल पहले आए हैं करके जो आंसर देते हैं, इससे समझ में आता है कि इनको ज्ञान समझ में आ गया है। उसको कहते सबूत देना। माना ब्रह्मा बाबा से जो हमने ज्ञान लिया, वही ज्ञान हमने अपने भाई बहनों को दिया। अभी टीचर अच्छा है कैसे पता चलेगा? स्टूडेंट्स अच्छे मार्क्स लेंगे तो पता चलेगा ना। जब चेकिंग के लिए इंस्पेक्टर आएगा तो टीचर से बात नहीं करेगा, वो स्टूडेंट से बात करेगा। उसका क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, तब टीचर में क्या क्वालिटी है, क्या विशेषता है, कितना परफेक्शन है, इंस्पेक्टर को पता चलेगा ना। तो ऐसे ही अभी आपको ब्रह्मा बाप का प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना है, तो अच्छे बच्चे बनो और ब्रह्मा बाबा समान बनो। तो ब्रह्मा बाबा ने क्या किया? सदा सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर दिया, अपने को आत्मा समझकर हर कर्म किया, आगे वालों को सदा शुभ भावना शुभ कामना से कर्म किया, और आगे वालों आत्माओं को देखा। तो ऐसे ही आपको भी फॉलो फादर करना है। उसके लिए प्रैक्टिस इसी महीने में इसी डेट से स्टार्ट करना है। यदि कहते हो कि ब्रह्मा बाप से हमारा बहुत प्यार है, तो प्यार की निशानी है, जिससे बाप का प्यार रहा उससे प्यार हो। अब कहते हो ब्रह्मा बाप से प्यार है, तो ब्रह्मा बाप को किससे प्यार था? शिव बाबा से प्यार था, ईश्वरी सेवा में प्यार था, हर वत्स को सदा आगे बढ़ाना है ये सोचता। रात भर बाबा को नींद नहीं आता था, क्यों? मेरे बच्चे इतना मेहनत कर रहे हैं, उनका मेहनत को सहज करना है, विश्व परिवर्तन करना है। कितना मेरे बच्चे रो रहे हैं। तो जिससे बाबा को प्यार था, आपको भी उनसे प्यार करना है। सिर्फ प्यार करने से नहीं होता है, प्यार के साथ साथ कुछ गिफ्ट भी देना है। कोई रिश्तेदार के पास जाते हैं, फ्रेंड्स के घर में जाते हैं, तो क्या करते हैं? आपका के प्यार कैसे पता चलता है? जितना अच्छा वाला क्वालिटी का गिफ्ट लेकर जाएंगे ना, उसके आधार पर प्यार समझ में आता है। आप उनके घर में जाएंगे,
पेट भर के खाना खाकर आएंगे, गिफ्ट लेकर आएंगे, उसको प्यार नहीं कहते हैं। प्यार माने क्या है? देना है। तो सदा रमा बाबा का भाव था कि शिव बाबा का शक्तियों को देना देना देना। ऐसे ही रमा बाबा से प्यार है तो ब्रह्मा बाबा ने क्या करके दिखाया, आपको भी करके दिखाना है। एग्जाम्पल बनना है, समान बनना है। जो भी कर्म करो, कर्म के पहले, बोल के पहले, संकल्प के पहले चेक करो कि यह ब्रह्मा बाप को प्रिय है। बहुत अच्छा काम दिया है बाबा ने। क्या करना है? जो कर्म करने के पहले आपको चेक करना है। जैसे कि इंग्लिश में कहते हैं थिंक बिफोर इंक। लिखने के पहले सोचो मैं जो लिख रहा हूं राइट है रॉन्ग है। तो बाबा कहते थिंक बिफोर थिंक। सोचने के पहले सोचो। सोचने के पहले कैसे सोचूं? जो आपने सोचा, संकल्प किया, क्या आत्मा समझ कर किया? आत्मा को देख कर किया? उसमें ईश्वरीय सेवा का कुछ वासना आ रहा है? ईश्वरीय सेवा का इंटेंशन रखकर किया? आत्मा का उद्धार के लिए किया? स्पिरिचुअलिटी बेस्ड है या स्वार्थ के लिए, लोभ के लिए, इच्छाएं के लिए, नाम मान शान के लिए, या सम्मान लेने के लिए, या गुस्सा करने के लिए, या अधिकार दिखाने के लिए? किसके लिए मैं कर रहा हूं? व्हाट इज द इंटेंशन बिहाइंड दैट? वो हमें क्या करना है? चेक करना है। इसलिए बाबा कहते कहाँ कहाँ चेक करो? कर्म करने के पहले चेक करो, कर्म बोलने के पहले चेक करो, और संकल्प करने के पहले भी चेक करो कि मेरा संकल्प ईश्वरीय नियम के अनुसार। आज मुरली में बाबा कहते हैं बच्चे मेरा फरमान है, ऑर्डर है, आज्ञा है कि हर कर्म आत्मा समझ कर करो। आत्मा समझकर बाबा को याद करो और आत्मा समझकर हर आत्मा को देखो, तभी सेवा अच्छा होगा। क्या वैसे मैं फरमान फॉलो कर रहा हूं? जैसे कि पुलिस डिपार्टमेंट वालों को ऑर्डर दिया जाता है हर एक को चेक करना है, हर एक के पास डबल डोज वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट है? कुछ काम के लिए जा रहे हैं क्या? कर्फ्यू लगाए तो चेक करना पड़ेगा ना, गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है फॉलो करना पड़ेगा ना। तो आप भी रूहानी मिलिट्री हो ना, तो रूहानी गवर्नमेंट ने जो भी आपको नियम दिया है, ऑर्डर दिया है, वो आपको फॉलो करना, वो आपका जिम्मेदारी होता है। इसीलिए बाबा कहते हैं बच्चे चेक करो कि मेरा हर कर्म ब्रह्मा बाप समान है। लेकिन हम कैसे चेक करें? हमको तो ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं देता है। ठीक है, ब्रह्मा बाबा ने क्या किया था वो मुरली द्वारा पता चलता है। ऐसा नहीं कि ब्रह्मा बाबा ने व्हाइट कपड़ा पहना है, कुर्ता पहना है, तो आपको भी कुर्ता पहनना है, शर्ट निकालना है, वैसा नहीं है। तन के लिए नहीं है। ब्रह्मा बाबा ने जैसा मूछ लगाई है, माना दिखा उनके शरीर में, वैसा है मुझे मूछ रखना, ऐसा नहीं है। तन से नहीं, मैं मन से फॉलो कर रहा हूं क्या, वो हमें चेक करना है। ब्रह्मा बाप की विशेषता विशेष यही रही, जो सोचा वह किया, जो कहा वह किया। जो सोचा था उन्होंने मुझे ये करना है, करके दिखाया। उन्होंने सोचा मुझे मेरा सारा जायदाद बाबा को देना है, 1 सेकंड में दे दिया। हम क्या करते हैं? अमृत वेले सोचते हैं हम बाबा को यज्ञ को इतना देना है, 2 घंटे के बाद थोड़ा कम होता है, थोड़ा कम देंगे तो चलता है क्या? सेंटर में आने से और भी थोड़ा परसेंटेज कम होगा, उसके बाद सोचते हैं आज क्यों देना है, 1 हफ्ते के बाद देंगे ना। तो हमारा जो सोच है स्टार्ट से एंड तक कम होता जाएगा। और बाबा के हाथ तो आगे हाथ उठाते हैं, बाबा हम अमृत वेले कल से गारंटी उठेंगे, नुमा शाम योग करेंगे, कोई भी मिस नहीं करेंगे, और मुरली को मिस नहीं करेंगे। उसके बाद ये भी हाथ उठाते हैं, बाबा योग में नींद नहीं करेंगे। लेकिन स्लोली बाबा कल सुस्ती हो गए ना, थोड़ा सा आंख बंद करेंगे ना, चलता है, क्योंकि वीडियो ऑफ कर दिया ना, कोई तो नहीं देखते हैं।
योगेश भाई को तो दिखाई नहीं देता है। तो क्या होता है ना, स्लोली वो नींद में चला जाता है, आंख बंद कर दिया तो नींद में चले गए। तो बाबा कहते हैं बच्चे इतना समय आप नींद करने के बाद भी योग में नींद कर रहे हो। मैं तो दिन में 2 घंटा ही सोता था, इतना मुझे जिम्मेदारी थी, और मुझे मेरा एज क्या क्या था बताओ, 90 ईयर्स। तो आपका एज क्या है वो सोचो, आपका जिम्मेदारी क्या है वो सोचो। ठीक है, तो इससे जो बाबा ने कहा वो करके दिखाया। हम तो संकल्प करते हैं, मुख से बोलते हैं, लेकिन करने में और कहने में बहुत अंतर आ जाता है, तो ब्रह्मा बाप समान नहीं बनते हैं। तो शिव बाबा ने कहा आपको तो अच्छा तो लगता है, संकल्प भी अच्छा है, करने का मन भी है, लेकिन करने में और सोचने में बहुत अंतर हो जाता है। ऑपोजिशन होते भी सदा अपनी पोजीशन पर सेट रहे। ऐसा मत सोचिएगा कि ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आ गए तो ऑपोजिशन ही नहीं था, सब कुछ ठीक था। नहीं, ऐसा नहीं है। इतना ऑपोजिशन आ गया, इतना ऑब्जेक्शन आ गया, फिर भी अपने स्वस्थिति स्वरूप उसमें स्थित रहे। वो स्वस्थिति से ऑपोजिशन क्या हो गया, कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, बाहर कितना भी ठंड होने दीजिए ना, अब स्वेटर पहनो, हैंडग्लोव्स पहनो, और अपने कान को क्या करो, कपड़ा से क्लोज करो, ठंडी आपको नहीं लगेगा ना। तो बाबा कहते बच्चे बहुत ऑपोजिशन आएगा, लेकिन अपने स्वमान पर, स्वस्थिति पर, मुरली पर, टाइम टेबल पर, डिसिप्लिन, पंक्चुअलिटी, परफेक्टनेस, इसमें पक्का रहो तो क्या होगा, ऑपोजिशन अपने आप पीछे चला जाएगा। आप एंगेज नहीं रहेंगे, फ्री रहेंगे, तो माया अंदर आ जाएगी, क्योंकि वो ये फ्री है ना, इनको थोड़ा काम देंगे तो सदा बिजी रहेंगे। वो वेट करते 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 क्या करेगी, वो चले जाएगी और किसी के घर में। तो माया को अंदर आने के लिए नहीं देना है, तो सदा पोजीशन में रहना है। हाँ, याद रखिएगा, पोजीशन क्या है, स्वप्न का पोजीशन नहीं, वास्तविकता, सत्यता, ओरिजिनलिटी। ऐसा नहीं कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ, मैं लक्ष्मी नारायण बनने वाला हूँ, सिर्फ मुख से कहने से पोजीशन नहीं आता है। पोजीशन में रहकर, अधिकार में रहकर वो कर्म मुझे करना है, तभी आपको पोजीशन मिलता है। तो प्यार का प्रैक्टिकल सबूत देना, अर्थात फॉलो फादर कर सपूत और समान बनना। मेरा ब्रह्मा बाबा है, इतना साधना किया है, तो वर्णन गायन ब्रह्मा बाबा नहीं चाहते हैं। मेरे समान मुझे प्यार का रिटर्न देना चाहते हो तो क्या करो, बाप समान बनो और एग्जाम्पल बनकर दिखाओ। हर बात में मनसा वाचा कर्मणा तन मन धन, हर कर्म में आपको क्या बनना है, एग्जाम्पल बनना है। तो लोगों को ऐसा लगे, भले हमने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, लेकिन इनको देखने से, इनके साथ रहने से हमें ब्रह्मा बाबा का एहसास, फीलिंग, अनुभव होता है। हाँ, ये तो सच है, कोई भी 100% ब्रह्मा बाबा समान नहीं बन सकते हैं, कोई भी 100% शिव बाबा समान नहीं बन सकते, लेकिन एटलीस्ट नियर बाई तो जा सकते हैं ना। 100% नहीं है तो 99.99 पर आ सकते हैं ना। ठीक है, 640 वालों फर्स्ट रैंक आता है, राइट, एग्रीड। 639 के लिए तो आप ट्राई कर सकते हो ना, उतना नजदीक तो आ सकते हो ना। ठीक है, ऐसे फॉलो फादर करो। स्लोगन, खुशनसीब आत्मा वह है जिसके संकल्प में भी दुख की लहर नहीं आती। भाग्यवान आत्मा किसको कहते हैं, स्थूल में नहीं, संकल्प में भी दुख का एक छोटा सा पॉइंट भी नहीं आते, उनको कहते भाग्यवान, सौभाग्यवान, पद्मा पदम भाग्यवान, खुशनसीब। ऐसा नहीं कि जिसके पास बिल्डिंग है, गहने हैं, बहुत अच्छा कपड़े हैं, बैंक बैलेंस है, करोड़पति है, उनको बाबा ने खुशनसीब नहीं बताया। खुशनसीब किनको बताया बाबा ने, जिनको संकल्प में भी
थोड़ा सा भी दुख का फीलिंग भी नहीं आना चाहिए। इसका मतलब नहीं आना चाहिए माना संकल्प से भी आप 100% ब्रह्मा बाबा को फॉलो करेंगे, जैसे वरदान में कहा। अभी क्वेश्चन आता है, बाबा ने तो ये वरदान दे दिया, ऐसे फॉलो फादर करो, लेकिन मैं उस स्थिति में हूं या नहीं हूं, चक्कर से करें, चेकिंग तो पता चलना चाहिए ना। बाबा कहते बाबा बाप के समान रहेंगे तो हाँ, दुनिया तमो प्रधान रहेगा, दुनिया में परिस्थितियां तो आएगी, लेकिन आप इतना डिटैच रहते हो, संकल्प में भी थोड़ा सा दुख का फीलिंग नहीं आता है। जैसे कि कभी कभी शरीर कुछ भी बीमारी नहीं है, पेट भरा हुआ है, नींद ठीक से हुआ है, तो कितना खुशी होता है ना, लाइटनेस का फीलिंग होता है ना। ऐसे मन से भी थोड़ा सा इस दुनिया का, अपना हिसाब किताब का, पुराने संस्कार का, सोच, व्यर्थ भविष्य किसी के प्रति भी थोड़ा सा भी पिन पॉइंट भी आपको दूर दर्द का फीलिंग नहीं होना चाहिए। समझ लो, आप बाप समान हो और खुश नसीब हो, सबसे श्रेष्ठ आप संगम युग का प्रैक्टिकल प्रेजेंट प्रत्यक्ष फल को अनुभव कर रहे हो। अभी भी कोई चिंता है, समस्या है, विघ्न है, टेंशन है, समझ लो जैसे बाबा चाहते हैं उतना खुश नसीब नहीं हो। कभी कभी हमको क्या होता है ना, जब ईश्वरी सेवा करते हैं, बाबा का प्यार मिलता है, टोली मिलता है, वरदान मिलता है, बहुत खुश हो जाते हैं। नेक्स्ट सेकंड में कुछ समस्या आ गई, तुरंत नीचे गिर जाता है ढब करके, बाबा क्या हो गया बच्चे, ऐसे हो गया है। ऐसा नहीं, हर सेकंड, हर संकल्प, बाबा यही बात कहते हैं, हर सेकंड आपके साथ बाप दादा हो तो दुख का लहर आ ही नहीं सकता है। इसलिए बाबा एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं, बच्चे देखो लहर कहाँ आएगा, कहाँ आएगा, जब समुन्दर के किनारे पर खड़े रहेंगे तो लहर आएगा। समुद्र के बीच में जाओ और समुद्र के नीचे चले जाओ, वहां कहां से लहर आएगा। लहर आ रहा है इसका मतलब आप आधे समुद्र के अंदर में हो और आपका आधा पार्ट दुनिया की तरफ देख रहे हो। तो दुनिया में जो नेगेटिव एनर्जी है, अपना हिसाब किताब है, उसके साथ कनेक्ट होने के कारण उसका प्रभाव भी आपके ऊपर आ जाएगा। समुद्र के नीचे जाएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि स्टेबल वाटर है, लेकिन याद रखिएगा, समझ लो वैजाग के नजदीक में समुद्र है। जो बाबा ने योगेश भाई द्वारा कहा ना, चक्कर के देखेंगे करके, कल जाकर स्थूल समुद्र में जाके डूबना नहीं है। हाँ, चक्कर के आ जाएंगे कि नीचे स्टेबल है या नहीं है, टेस्ट करेंगे करके, ऐसे डूबना नहीं है। ठीक है, तो मन को इतना शांत रखना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि थोड़ा चीज ऐसा रहता है कि डायरेक्टली जाकर आपको खुद अनुभव करने का ही जरूरत नहीं है, और किसी का अनुभव सुनकर भी आपको क्या हो सकता है, अनुभव कर सकते हो। वैसे आगे आगे बाबा का सहयोग, किरणे का फीलिंग होता है, लेकिन जब बीच में जाएंगे, नीचे जाएंगे, जैसे कहते हैं ना समुद्र के नीचे जाएंगे तो वहां बहुत अच्छे अच्छे रत्न मिलते हैं, वैसे ही नीचे जाने से तो ऊपर का पानी भी क्या हो जाएगा। अब चाहिए तो आप टेस्ट कीजिएगा, जब आपके घर में एक बकेट है, उसमें आपने गर्म करने के, पानी गर्म करने के लिए एक हीटर नीचे रखते हो। ठीक है, आधा घंटा आपने नीचे हीटर ने, आधा घंटा 10-15 मिनट किया, उसके बाद आपने स्विच ऑफ किया। स्विच ऑफ करने के बाद पानी में हाथ लगाया तो आपको लगता है गर्म है, हीटर उठाया, उसके बाद देखते हैं पानी ठंडा हो जाता है। क्यों? अब चाहिए तो टेस्ट कीजिएगा, थोड़ा गर्म दिखा ना, थोड़ा हाथ नीचे तक लेकर जाइएगा, जहां हीटर पहुंचा नहीं है वहां तक जाएंगे तो पानी ठंडा ही रहेगा। जहाँ हीटर से नीचे जगह है ना, हाँ याद रखिएगा, और एक बार हीटर में हाथ रखिएगा
लेकिन करंट स्विच ऑफ करके, ये याद रखिए, करंट ऑन करके हाथ नीचे नहीं रखना है। ये आप घर में टेस्ट कर सकते हो, आपके पास हीटर है तो करंट स्विच ऑफ करके टेस्ट करके देख लीजिए, तब आपको पता चलेगा ऊपर का पानी तो गर्म है, लेकिन नीचे का पानी जहां हीटर का कॉइल जाकर नहीं पहुंचा है तब अभी भी ठंडा रहता है। तो वैसे ही बाबा कहता है बच्चे देखो, आप समुद्र के अंदर में चला जाओ तो संकल्प में भी थोड़ा सा भी दुख का फीलिंग आपको नहीं होता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।